स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, क्या IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर क्लियर हो सकता है? इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं। तो इसी सिचुएशन के अंदर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इसी फेज़ में मैं भी था। फिर मैंने क्या क्या पॉइंट्स चेंज किए, क्या क्या स्ट्रेटजी चेंज की, जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए 30 तक। ठीक है, 30 मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, प्लस हो गए। तो वो सारी सिचुएशन मैं आपको शेयर करूंगा और किस टाइप से उस सिचुएशन से मैं बाहर निकला, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपको अभी 3 से 4 महीने पढ़ना है। 4 महीने में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 महीने ही पढ़ना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 13 अक्टूबर को तो आपका मेंस है। ठीक है, 3 महीने आपको पढ़ना है और आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्री और मेंस और डायरेक्ट सिलेक्शन है, इसमें कोई इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और एक बार आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो यार एक बार। और आपके लिए मैं GA भी डेली करवा रहा हूँ, तो आप GA की क्लासेस भी देखो। ठीक है, तो अब बात करें कि कैसे सब कुछ किया मैंने। तो देखो, मेरी जो कोचिंग थी वो जुलाई में स्टार्ट हुई थी और अक्टूबर में ख़त्म हो गई थी। और उस टाइम पे IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स होता था वो बाद में होता था, पहले IBPS PO का होता था। तो दिसंबर में था। कोचिंग के बाद मेरे पास अप्रॉक्स 40 डेज़ थे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बट मेरे पास सेल्फ बिलीफ था कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 45 के आसपास कुछ मार्क्स आए। बट उस मार्क्स से लेके मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे अंदर क्लियर था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ डेफिनेटली, अगर मैं सारी स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाऊँ तो उसके बाद मैंने एक टारगेट बनाया कि मेरे को बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मैं 100 मॉक टेस्ट दूँगा। ठीक है, 100 मॉक टेस्ट का मैंने एक टारगेट बनाया। जहाँ मेरी लाइब्रेरी की सीट थी वहीं पे एक पेपर पे मैंने 1 से 100 तक काउंटिंग लिख दी, और वहीं पे मैं डेली मॉक टेस्ट का टारगेट बना लिया कि 3 मॉक टेस्ट फुल देने हैं और कुछ सेक्शनल मॉक भी देने हैं। तो उनको मैं काउंटिंग को काटता रहता था। ठीक है, तो लाइब्रेरी में मेरे पास 12 घंटे थे। 12 घंटे में से मेरा टारगेट था 1 घंटा GA को पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश को। बाकी सारा फोकस उस टाइम पर यही था कि क्योंकि मेरे पास 40 दिन थे, पहले मेरे को प्री क्लियर करना था, सारी चीज़ें आती थी। तो इसलिए बाकी सारा टाइम मैं प्रीलिम्स पे देता था। प्रीलिम्स के अंदर 3 फुल मॉक टेस्ट देता था और बाकी सेक्शनल मॉक, और उनको कंप्लीट एनालिसिस करता था कि इस टाइप से एनालिसिस करूं। प्लस हर एक मॉक के बाद मैं देखता था कि इसको कैसे मैं बेटर अटेम्प्ट कर सकता था। एनालिसिस में यही होता है। ठीक है, तो आपको फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैं मॉक देता था, जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी उसको मैं एक पेपर पे नोट करता था, एक नोटबुक के अंदर। फिर डेली जब भी नया मॉक देता था उससे पहले मैं पुरानी गलतियों को देखता था कि क्या मैंने मिस्टेक की, ताकि वो मिस्टेक्स वापस ना हो। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना तो आपको लगेगा भी नहीं, और आप बहुत सारी मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर गलतियाँ चिपकाई, उसके बाद जो भी सिली मिस्टेक होती थी वो थोड़ी कम होने लग गई, क्योंकि मेन फोकस ये था कि मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी मॉक देते हैं, उनके सिली मिस्टेक से ही 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं रॉन्ग। वो चीज़ें बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जो भी आपकी गलतियाँ वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार। और स्पीड आपकी, ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें आएगी स्पीड बढ़ जाएगी। एक साथ बल्क में बहुत सारे मॉक दोगे ना तो स्पीड बढ़ेगी कहीं ना कहीं। प्लस स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी होगी कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपकी रीजनिंग स्टार्ट हुई, रीजनिंग का सेक्शन पजल आई तो आप पजल को लेके बैठ गए। प्रीलिम्स में यही है, स्किप करना। और ये भी मैं पॉइंट लिख के रखता था कि मेरे को स्किप वर्ड बड़ा चिपका के रखा था मैंने, कि जैसे क्वेश्चन नहीं हुआ 30 सेकंड 40 सेकंड स्किप करना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर आपके बहुत टाइम है, मेंस में आप आराम से खेलो। ठीक है, अब मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटजी बना ली कि रीजनिंग में इसी टाइप से अटैम्प्ट करूँगा, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। और जहाँ मैं सीट थी वहीं पे मैंने पेपर पे भी चिपका दिया कि जैसे ही मौका आएगा मैं किस टाइप से अटैम्प्ट करूँगा, पहले मैं वो देखता था हर बार, ताकि वो सेट हो जाए माइंड में। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग में मेरा टारगेट था कि आराम से मैं 33-34 क्वेश्चन रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। तो रीजनिंग में स्टार्टिंग में मैं ईजी इनइक्वलिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, फिर ईजी वाली जो पजल, स्टैक बेस्ड जो पजल होती है, फ्लोर वाली, वीक वाली वो पजल, फिर जिसमें डायरेक्शन पता है, लीनियर में या नॉर्थ में बैठे हैं वो वाली पजल। फिर लास्ट में रखा ब्लड रिलेशन, सबसे टफ, सबसे आसान है, बट उस टाइम के अंदर वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मान लो नहीं हुआ 2 मिनट तो आपका पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि IBPS क्लर्क के अंदर ब्लड रिलेशन ने पेपर बिगाड़ा हो, बहुत सारे पेपर में। तो ब्लड रिलेशन के हाथ जोड़ देना कि भैया आपको लास्ट में देखेंगे, उसको लास्ट में रखना। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर आराम से आप इस टाइप से करोगे 33-34 मार्क्स आराम से ले आ सकते हो। बट ट्राई करना आप 100% एक्यूरेसी रखो। ये नहीं कि 35 करने के चक्कर में एक आप ऐसे ही मार्क कर दो जो आप श्योर नहीं हो फिर भी। ठीक है, फिर बात करें क्वांट के अंदर टारगेट था कि 30-31 क्वेश्चन करने हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। तो कैसे हो सकते हैं उसमें, देखो
आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करो, और फिर आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और नंबर सीरीज़ में या मिसिंग है तो पहले करनी है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी ब्लड रिलेशन के जैसे ही है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ को भी आपको लास्ट में ही रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी। फिर आपको DI ईजी वाली DI आएगी, बिल्कुल ओरली आप DI कर जाओगे माइंड कैलकुलेशन से। फिर थोड़ी सी कैलकुलेटिव DI आएगी, और फिर आपके 10-12 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फिक्स है बैंक के अंदर, तो उसमें चेंज भी नहीं करते हैं। जैसे वर्क टाइम हो गया, इनके फिक्स क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन के ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मिक्सचर एलिगेशन के फिक्स है। बॉड स्ट्रीम के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो इनके फिक्स पैटर्न जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो इनको फिक्स टाइप से आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तो ये जल्दी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आप टारगेट कर लो कि आपको 5 या 6 टॉपिक के ही करने हैं, तो आप वो कर पाओगे आराम से, ठीक है। और आपका जो वीक टॉपिक है या जिसमें स्पीड नहीं आ रही है, उसको फास्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करना होगा, प्लस उसको बहुत फास्टेस्ट भी करना पड़ेगा, तभी आप वीक टॉपिक में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप जो स्पीड मैथ्स है, स्पीड मैथ्स को आपको बहुत फास्ट करनी होगी, तभी आपके पास टाइम बचेगा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर हो गया। फिर अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो 13-14 मार्क्स लाना बहुत आसान है, जिस टाइप से इंग्लिश आती है। इंग्लिश में सबसे आसान चीज़ें क्या हैं, वर्ड्स ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, रॉन्गली स्पेल्ड ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, और RC के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन वोकेब के आते हैं, वो भी बहुत आसान होते हैं, उनको भी आप कर सकते हो आसानी से। और आप एरर में भी ज़्यादा दिमाग मत लगो, एरर में अगर फंसोगे तो दूसरी चीज़ों में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि एरर के 5 क्वेश्चन ही आएंगे। अभी ग्रामर के रूल याद करने बैठोगे तो सब कुछ ख़राब कर दोगे, तो उसमें ज़्यादा फोकस मत करो, वो 5 क्वेश्चन आने हैं। उसके अलावा 25 मार्क्स पे फोकस करो आप, ठीक है। और RC के 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, और फिलर, क्लॉट टेस्ट, पेरा जंबल, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मेन आपका टारगेट ये रखो कि आप ईजी से स्टार्ट करो, प्लस इंग्लिश में ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पहले वर्ड्स पे, फिर आप वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड करो, फिर फिलर, क्लॉट टेस्ट, फिर आप आ जाओ RC पे, और लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चन रखो, 3-4 क्वेश्चन लास्ट में। बिल्कुल लास्ट में RC पे मत रखना, क्योंकि फिर लास्ट में जब 1-2 मिनट बचते हैं तो RC में अपन गलत पढ़ लेते हैं और गलत मार्क्स हो जाता है, गलत मार्क हो जाएगा तो गलत मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इंग्लिश में आप आराम से 22 से 23 मार्क्स ला सकते हो इस स्ट्रेटजी से, अगर आप सही से अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। और बल्क में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। शांतनु सर हैं जो अड्डा पे पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करो, काफ़ी अच्छे से वो प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत सारी वीडियो उनकी, जिसको भी जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उन्होंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके देख लेना, ठीक है। और अब मैं बात करूँ लोगों के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, उनको सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊँ, क्योंकि अभी ये आप स्ट्रेटजी देख रहे हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 दिन ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, फिर 3 दिन के बाद चेंज हो जाएगी उनकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करो उस पर स्टिक रहो, और पेशेंस रखो थोड़ा, और कंसिस्टेंसी रखो। ये सारी चीज़ें रखोगे तो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। आप 2 दिन मॉक दोगे, मार्क्स नहीं आए, फिर यार तीसरे दिन आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, आप कुछ और करने लगोगे। ये चीज़ें नहीं करनी आपको। डेली 40 दिन तक आपको एक ही फोकस होना चाहिए, IBPS क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS क्लर्क। दुनिया से बिल्कुल कट जाओ, आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है, बस आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके मार्क्स अभी भी बढ़ सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। और प्लस बोल रहा हूँ वापस, स्ट्रेटजी जो भी फॉलो करो उस पर स्टिक रहना, और पेशेंस रखोगे तो ज़रूर होगा। फिक्स कर लो कि डेली के 3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा अगर 3 मॉक अभी से दोगे, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर मार्क्स नहीं आ रहा है, क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स भी बहुत आते हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है, मंदिर जाओ दोस्तों, सुबह शाम दोनों टाइम। मंदिर जाने से थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ करो आप एक। और 1 महीने के अंदर आपको ये रखना है कि सेल्फ बिलीव भी रखना है कि आप कर सकते हो, यस यू कैन, ठीक है। और प्रैक्टिस एक भी दिन नहीं छोड़नी। जिस दिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दी उसी दिन आपकी स्पीड गिरने लगेगी। तो 30 दिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही है। तो आपको 6 दिन, वीक में 6 दिन का जो मैंने टारगेट बताया आपको, 3-3 मॉक प्लस सेक्शनल मॉक, ये सारी चीज़ें देनी है, ठीक है। प्लस उसके अलावा संडे के दिन आपको क्या करना है, जो आपका वीक टॉपिक है जिसमें आपकी स्पीड नहीं बन रही है, आपको कॉन्सेप्ट पे इशू हो रहे हैं, तो आप हर संडे को क्या करो, जैसे आपने अभी जो संडे आएगा नेक्स्ट वाला 6 दिन आप करोगे, फिर जो 7वां दिन आएगा उसमें आपको क्या करना है, पजल ले लिया आपने और 50 पजल करो एक साथ। संडे के दिन आप बस 50-100 पजल करो, विदाउट टाइमर करो। तो बल्क में क्वेश्चंस करने लगोगे ना, और PO प्री लेवल की करो, उसमें से आधी PO प्री, फिर आधी आप क्लर्क प्री, ठीक है। PO प्री की करोगे 4 मिनट 3.5 मिनट में होगी, तो क्लर्क वाली आपकी और जल्दी हो जाएगी, थोड़ी 1 मिनट और कम कर दो और फास्ट होने लगेगी, ठीक है। या किसी संडे के दिन आपने DI ले ली, किसी दिन आपने रॉन्ग नंबर सीरीज़ ले ली, किसी दिन आपने अर्थमेटिक के 100 क्वेश्चंस ले लिए मिसलेनियस सारे टॉपिक के, या आपने इंग्लिश में आपने एक ही टॉपिक ले लिया कोई भी, या उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो या सेक्शनल मॉक दे रहे हो। तो इस टाइप से संडे को आपको प्रैक्टिस पे, बल्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे देना है, और बाकी 6 दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, प्री तो होगा ये सारी चीज़ों से, बट फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपका जीए से। क्योंकि जैसे प्री होता है उसके बाद सारे स्टूडेंट देखते हैं कि जीए कहाँ से पढ़े। डेली पढ़ने को मैं बोलता हूँ, जब नहीं पढ़ते हो तो डेली इसी चैनल के ऊपर मैं डेली करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। क्लास के अंदर डेफिनेटली आपको याद होंगे, एक बार आके देखो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अरे इतनी तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ, जिस तरीके से ऑप्शन के थ्रू आपको अपने आप 7 दिन याद करोगे ना, तो आपको पिछले 6 दिन के सारे मैं याद करवाता रहा हूँ। ठीक है, एक बार जाके देखो, क्लासेस इसी चैनल पे अपलोड है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और मैंने एक मिशन भी स्टार्ट किया है, उसके आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क तीनों के लिए है। तो उसके मैंने सेट भी अपलोड किए, क्विज सेट, 4 क्विज सेट अपलोड कर दिए। पर क्विज में 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करंट अफेयर याद होगा, प्लस बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बस आप चैनल को लाइक करो और थोड़ा शेयर करते रहो यार, करंट अफेयर की क्लासेस देखो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बिल्कुल सिंपल है ये, आपको बस मॉक देने हैं, उसके अलावा कुछ इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है, तो इसी पे फिक्स रहना। ओके, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।